अस्सलाम वालेकुम। भारत ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर 5 विकेटों से एशिया कप अपने नाम कर लिया। भारत ने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन जब ट्रॉफी लेने का वक्त आया तो भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी के हाथों से दी जानी थी। भारत की जानिब से इस हठधर्मी को देखते हुए इंतजामिया ने फौरन ट्रॉफी को स्टेज से हटा लिया ताकि मजीद तमाशा न बने। स्टेडियम में मौजूद हजारों शायकीन और टीवी पर देखने वाले करोड़ों लोग ये देखकर हैरान रह गए कि एक टीम जो फाइनल जीती है उसे ये लम्हा ही नसीब नहीं हुआ कि वो ट्रॉफी के बगैर ही अपनी जीत की खुशियों को मनाने पर मजबूर हुए। भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना था कि हम चैंपियन बने, लेकिन हमारी टीम को वो लम्हा नहीं मिला जिसमें हम ट्रॉफी को लिफ्ट करें और अपनी खुशियों का इजहार करें। ये लम्हा हमसे छीन लिया गया। इंडिया की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो आईसीसी के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाएंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से इंडिया को ट्रॉफी नहीं पेश की गई। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने कहा कि वो इस तरह की हरकतों को खेल की शराफत के खिलाफ वर्जी समझते हैं और साथ ही उन्होंने इंडिया की इस पॉलिसी के ऊपर शदीद मजम्मत और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी हठधर्मी जिद्दीपन पर कायम है। मैं एशिया कप का चेयरमैन हूं और जीती हुई टीम को मैं ही ट्रॉफी हैंड ओवर करूंगा। इंडिया हर दफ़ा खेल के अंदर सियासत को ले आता है, लेकिन इस दफ़ा इंडिया की कोई बात नहीं मानी जाएगी। इंडिया की टीम को ट्रॉफी मैं ही हैंड ओवर करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा ने भी इंडिया के इस रवैये को क्रिकेट की बेअदबी करार दिया है। अगर हम मैच की तरफ वापस आएँ तो पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई गई। पाकिस्तान ने आगाज़ के अंदर बहुत ही अच्छी बैटिंग की, लेकिन मिडल ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम हो गया, जबकि भारत की बैटिंग बहुत जिम्मेदाराना और प्रोफेशनल रही। उन्होंने कहीं भी ख़राब शॉट्स या मैच को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ओपनिंग के लिए आए। पाकिस्तान ने पावर प्ले के दौरान बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने कामयाबी से 6 ओवर्स के दौरान 50 रन मुकम्मल कर लिए थे बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान की ये पार्टनरशिप 106 रन के ऊपर कायम थी, लेकिन इन दोनों ओपनर खिलाड़ियों के बाद टीम की वो हालत देखी गई जो आज तक तारीख के अंदर पहले कभी नहीं देखी गई थी। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरे तरीके से फेल और कोलैप्स हो गई। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम का यही प्लान था कि हम अच्छे तरीके से बैटिंग करके एक गुड स्कोर ऑन दी बोर्ड लगा देंगे ताकि एक बड़ा टारगेट बन जाए जिसको इंडिया अचीव करते हुए प्रेशर में आ जाए। इस टारगेट को सेट करने के लिए पाकिस्तान के ओपनर्स फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को देखा जाए तो T20 के अंदर ओपनिंग पेयर इससे बेटर खेल ही नहीं सकता। दोनों प्लेयर्स साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने एक बहुत अच्छी बेस पाकिस्तान टीम को बनाकर दे दी थी। दोनों ओपनर्स के बाद टोटल टीम सिर्फ 35 स्कोर ही मुकम्मल कर पाई। इस मैच के दौरान अगर पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा की इनिंग्स को देखा जाए तो उन्होंने 7 रन 8 बॉलों के ऊपर मुकम्मल किए, और अगर इस पूरे एशिया कप के अंदर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उन्होंने पूरे एशिया कप के दौरान सिर्फ 72 रन ही स्कोर किए। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। फ़हीम अशरफ और शहीन अफरीदी ने पावर प्ले के दौरान ही इंडिया के 3 मेन बैटर्स को आउट करके इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी तमाम डेवलपमेंट। भारत ने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन ट्रॉफ़ी लेते वक्त उन्होंने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया है। मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें।